गुड इवनिंग क्लास। आज रीवैल्यूएशन अकाउंट का न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने से पहले कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करते हैं। जैसे बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज 1 लाख रुपीज, राइट। प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी एप्रिसिएटेड बाय रुपीज 20,000। इट मीन्स एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन आपकी बुक्स में प्लांट एंड मशीनरी गिवन है 1 लाख का, और जब रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम हमने उसकी वैल्यू निकलवाई, वैल्यूएशन करा, तो वो एप्रिसिएट मतलब बढ़ गया 20,000 से। तो 20,000 का बिजनेस को प्रॉफिट हो गया। इस 20,000 के प्रॉफिट को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ दिखाएंगे? ये आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर ये आपका डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है, ये अमाउंट का कॉलम है। यहाँ लिखा जाएगा बाय प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 20,000 रुपीज से, ठीक है। अब इसी लैंग्वेज को कितने तरीके से लिखा जा सकता है, वही पॉइंट हमने डिस्कस करना है। प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी इंक्रीज्ड। लास्ट क्लास में मैंने डिक्रीज्ड वाले पॉइंट डिस्कस करे थे, इस क्लास में मैं इंक्रीज्ड वाले पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ। प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 20%। 20% से इंक्रीज हो गई या अप्रिसिएट हो गई, एक ही बात है। सेम बाय प्लांट एंड मशीनरी 20,000। वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी इंक्रीज्ड टू या अप टू 1,20,000। यानी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बढ़कर 2 या अप टू का मतलब तक, बढ़ने के बाद इतने तक हो गई। इतनी तो पहले ही थी बेटा, तो इसका मतलब कितने से बढ़ी? 20,000 से। सेम आंसर बाय वाली साइड में, बाय प्लांट एंड मशीनरी आपका 20,000। यहाँ सिर्फ थोड़ा लैंग्वेज डिफर आ रही है, इफेक्ट सबका सेम एक जैसा हो रहा है। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी इंक्रीज्ड टू 120%। 2 का मतलब तक, बढ़कर कितने तक हो गई? 120%। तो 1 लाख का 120% 1,20,000 रुपये। इसका मतलब कितने से इंक्रीज हुई? 20,000 से। तो 20,000 का हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी इज वैल्यूड एट रुपीज 1,20,000। अब उसकी वैल्यू 1,20 है, अंडरस्टूड है, बड़ी है 20,000 से, बट लैंग्वेज अलग अलग है यहाँ पर, ठीक है। अब आता है जहां बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं, प्लांट एंड मशीनरी इज अंडर वैल्यूड बाय रुपीज 20,000। इसका मतलब है कि प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम लगाई गई है 20,000 से, और बुक्स में उसकी वैल्यू कितनी दिखा रहे हैं? 1 लाख रुपए। हम कहते हैं कि इसको 20,000 से कम दिखाया गया है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1,20,000 होनी चाहिए थी। तो ये लैंग्वेज को देखिए आप। प्लांट एंड मशीनरी हमारी एसेट है, एसेट इज अंडर वैल्यूड, उसकी वैल्यू कम लिखी गई है बाय रुपीज 20,000। इसका मतलब हम अपनी 20,000 से वैल्यू बढ़ा देंगे तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो सेम आंसर बाय प्लांट एंड मशीनरी 20,000। सेम आपके जितने भी 6 पॉइंट्स हैं सबका सेम इफेक्ट है इसके अंदर, राइट। अब ये पॉइंट जो पॉइंट नंबर 8 है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मैंने वेरी इंपॉर्टेंट भी लिखा है इसके साथ। प्लांट एंड मशीनरी इज अंडर वैल्यूड, सेम लैंग्वेज। यहाँ पर अमाउंट था, यहाँ लिखा है बाय 20%, यानी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम लिखी गई है 20% से। तो इसका मतलब ये 20% से कम लिखी गई है 1 लाख, तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? जब इस तरह से परसेंटेज में आता है तो हम ये मानते हैं कि माना x उसकी ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है। तो x माइनस x का 20% ब्रैकेट में रखा इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज। यानी इसकी वैल्यू इतने से कम लिखने के बाद 1 लाख बुक में दिखाई गई है। 1 लाख आपकी क्या है? बुक वैल्यू है, बुक में दिखाई गई है आपकी, ठीक है। तो इसका मतलब ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? x माइनस, इसको सॉल्व किया तो x बाय 5 इज इक्वल टू 1 लाख। ये 5x माइनस x करा तो 4x अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 लाख। x इधर रह गया तो 5 इंटू 5 अपॉन 4 रेसिप्रोकल हो जाएगा।
तो x यानी 1,25,000। इसका मतलब ओरिजिनल प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 1,25,000 और आपने बुक्स में लिखी हुई है कितनी, 1 लाख बुक वैल्यू। इसका मतलब कितने से प्लांट एंड मशीनरी बढ़ा, 25,000 से। तो यहाँ पर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाय प्लांट एंड मशीनरी कितने से दिखाएंगे, 25,000 से। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय प्लांट एंड मशीनरी 25,000। तो इस तरह से हमें ये चेक करना होता है कि एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ के टाइम हमें अपनी एसेट्स की वैल्यू को या लायबिलिटीज की रीअसेसमेंट करनी पड़ती है ताकि उसका सही प्रॉफिट और लॉस असेस किया जा सके, जो कि पुराने पार्टनर्स का है। अब इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं। टी.एस. ग्रेवाल का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ABC आर पार्टनर्स, ABC 3 पार्टनर्स हैं, शेयरिंग profits and losses in the ratio of 5:3:2. Their balance sheet as at 31st March 2019 stood as follows. अब यहाँ पर ABC पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये है और 31 मार्च 2019 को इन तीनों की जो बैलेंस शीट है फर्म की वो ये दिखाई गई है। कुछ लायबिलिटीज हैं और कुछ एसेट्स हैं। ये एसेट्स हैं लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर्स, इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू। ये पॉइंट्स अभी मैंने डिस्कस करना है आपके साथ। ये सारी आपकी है। यहाँ एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट है। आपको ये बता दूं बेटा, फिक्टिशियस एसेट्स नाम की एसेट हमने क्लास 11th में डिस्कस करी थी। एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, बेसिकली ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसको अभी हम डिटेल में अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपके ABC के कैपिटल बैलेंसेस हैं, जनरल रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन है, सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए हैं, राइट। अभी हम केवल पूरे क्वेश्चन का एक पार्ट सीख रहे हैं जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन में कहा गया है क्या करना है, पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपको क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और जर्नल एंट्रीज करके दिखानी है, उसकी दोनों चीजें मांगी गई हैं। अब कहा जाता है क्वेश्चन में, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। देखो 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट है। इसी से वेरी नेक्स्ट डे, अगले दिन ही उन्होंने डिसाइड किया कि हम रेशो बदलेंगे। अब जब रेशो चेंज होगी बेटा, तो रेशो चेंज होने पर क्या क्या किया जाता है, वो 6 एडजस्टमेंट मैंने आपको पहली क्लास में बताई थी। उसमें से सारी की सारी एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में हमें करनी होंगी, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं आपको सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट समझा रही हूँ, बाकी का पार्ट नहीं समझा रही, ठीक है। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी डिक्रीज्ड बाय 5%, कि जिस टाइम उन्होंने रेशो चेंज करी उस टाइम उनकी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई 5% से। तो लैंड एंड बिल्डिंग 3,50,000 है, डिक्रीज हो रही है तो क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है, ठीक है। फिर है वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी भी इंक्रीज्ड, मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। जब एसेट इंक्रीज होती है तो प्रॉफिट होता है, जब एसेट डिक्रीज होती है तो लॉस होता है। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। अब इन्हीं दोनों को पहले सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये प्रॉफिट या क्रेडिट साइड बोलते हैं, लॉसेस डेबिट साइड में आते हैं। आपकी मशीनरी 5% से क्या हुई थी, इंक्रीज। आपकी मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 2,40,000 थी, 5% इसका निकाला 12,000, 12,000, तो यहाँ पर 12,000 से इंक्रीज हो गई। आपकी लैंड एंड बिल्डिंग 3,50,000 थी, उसका 5% निकाला 17,500 से डिक्रीज हुई तो लॉस हो गया। ये आपकी लॉस साइड है, तो टू लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अभी मैंने लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी का करा है, क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका थर्ड पॉइंट, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड
एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स कहाँ है यहाँ पर, ये रे डेटर्स कितने के हैं आपके 50,000 के। तो 50,000 के डेटर्स पर 5,000 का एक प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट्स के लिए। जैसे आप 11th में करते थे, कहाँ से बनता है, ये प्रॉफिट में से बनता है, तो यहाँ कहाँ से बनेगा, रिवैल्यूएशन में बनेगा। जितने भी प्रोविजंस बनते हैं वो 2 वाली साइड में आते थे। अब आपके पास डेटर्स कितने के हैं 50,000 के। 50,000 के डेटर्स का 5% कितना हुआ 2,500। तो ये देखो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट 2,500 डेबिट में आ जाएगा। जो प्रॉफिट होता है वो बाय में लिखते हैं, जो लॉसेस या प्रोविजंस होते हैं वो 2 में आते हैं। अभी तक हमने ये 3 आइटम्स करी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 4th नंबर की, अ मोटरसाइकिल वैल्यू 20,000 वाज अनरिकॉर्डेड। आपके बिजनेस में एक मोटरसाइकिल है कितने की 20,000 की, लेकिन वो बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं की गई एंड इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। और अब हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब आपके पास एक एसेट आ गई अचानक से जो बुक्स में नहीं थी, लेकिन अब आपके रिकॉर्ड में आनी है, तो आपके लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, कॉन्टीजेंट एसेट का आना, ठीक है। तो आप रिवैल्यूएशन में बाय मोटरसाइकिल 20,000, ठीक है, बाय वाली साइड में आ जाएगा प्रॉफिट के। क्लियर। अगला पॉइंट है आपका आउट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स में 10,000 इज नॉट पेबल, यानी यहाँ आपके क्रेडिटर्स कितने के हैं 90,000 के। इसमें से आपको 10,000 को पैसा नहीं देना, तो आपके बिजनेस में क्या हुआ, प्रॉफिट। तो इस प्रॉफिट को हम कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट में बाय वाली साइड। तो बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 10,000 रुपीज, ठीक है। हर एसेट और लाइबिलिटी का करना है बेटा, बस यही याद रखना। रिवैल्यूएशन में क्या आता है, एसेट्स और लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट। अब इसके बाद आता है आपका 6 पॉइंट, गुडविल टू बी वैल्यूड। गुडविल की वैल्यू निकालो 2 ईयर परचेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट्स। 3 साल का प्रॉफिट ये दिया है, इससे गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन गुडविल की पहले तो कोई गुडविल है नहीं है। गुडविल का ट्रीटमेंट तो मैंने आपको सिखा दिया है कैसे किया जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में गुडविल का ट्रीटमेंट हमसे कहा नहीं गया, क्योंकि ये क्वेश्चन में सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को कहा गया है, ठीक है। जब हमें फुल फ्लैज क्वेश्चन करने को आएगा तो हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। वही गुडविल का अमाउंट निकाल कर गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल के गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो इस पॉइंट को अभी हमें कुछ नहीं करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए। C was to carry out the work for reconstituting the firm. C को रिकॉन्स्टिट्यूशन का काम करने के लिए दिया गया। C was to carry out, C करेगा वर्क फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग द फर्म, फर्म की रिकंस्ट्रक्शन का काम एट अ रेमुनरेशन। इसके बदले में फर्म उसको क्या दे रही है, पार्श्विक रेमुनरेशन ऑफ ₹5,000, ठीक है, इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। इसके ऊपर चाहे वो कितने भी एक्सपेंसेस करे, लेकिन फर्म उसको कितना दे रही है, रेमुनरेशन ऑफ 5,000, एक्सपेंसेस केम 3,000, और जबकि एक्चुअल में खर्चा आया 3,000 का। तो यहाँ ब्रैकेट में लिखा है ना इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। फर्म क्या पे कर रही है, फर्म 5,000 दे रही है। किसको दे रही है, पार्टनर को दे रही है, अभी दिया नहीं है, इसको देगी, ठीक है। तो ऐसे में फर्म का खर्चा आ गया। खर्चे क्या है, लॉस है, लॉस को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस जो है हम लिखेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट 5,000 रुपीज। बेसिकली ये एक्सपेंसेस हैं। अगर सी की बजाय खुद पे करता फर्म तो यहाँ लिखा जाता रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश और ब्रैकेट में एक्सपेंसेस आ जाता। ये अमाउंट सी को देना है, इसलिए सीज कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आगे क्वेश्चन में कोई पॉइंट नहीं है, तो हमने अब इसका देखना है कि हमने अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज का जब रिवैल्यूएशन किया तो उसका नेट इफेक्ट क्या आया। तो नेट इफेक्ट निकालने के लिए देखा किस तरफ का टोटल ज्यादा है, इधर का टोटल ज्यादा है, तो पहले इधर का टोटल किया 42,000, इसको यहाँ ब्रॉट डाउन किया। इस 42,000 में से ये माइनस किया तो आपका प्रॉफिट आया 17,000। ये कहलाता है
रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। इसे तीनों पार्टनर्स में बांटेंगे। यहाँ बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैडम किस रेशो में बांटेंगे। बेटा ये एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन जो होगा वो हमेशा ओल्ड रेशो में बांटा जाता है। याद रखेंगे किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो 17,000 को ABC में इनकी ओल्ड रेशो कितनी थी? 5:3:2 उसमें बांटेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया कि इसके जर्नल एंट्रीज बताइए। अगर आपको क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट कहा जाए तो ये बनाएंगे। कहा जाता है एंट्रीज कीजिए, एंट्रीज भी करना बहुत आसान है। मैंने आपको बताया जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा किसी एसेट या लायबिलिटी से, जब लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब देखिए ये सारे लॉसेस वाली साइड है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू दिस एंट्री देखते हैं। पहले इफ जनरल एंट्रीज आर आस्क्ड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग। आप पहले अमाउंट देख लीजिए, 17,500 है, 2,500 और 5,000, ये तीन चीजों से लॉस हुआ था। ये तीनों चीजों लॉस की एंट्री यहाँ कर दी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सी को हमने देना है ना, ये अमाउंट अभी दिया नहीं है। अगर दे दिया होता तो पेड वर्ड आता, देना है तो हमने सी के नाम डाल दिया, सी के लिए लायबिलिटी आ गई। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब इधर देखिए यहाँ आपके ये सारे क्या हैं? प्रॉफिट्स हैं। जब प्रॉफिट्स होते हैं तो रिवैल्यूएशन क्या होता है? क्रेडिट। यानी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो जनरल एंट्रीज मशीनरी टू रिवैल्यूएशन, मोटरसाइकिल टू रिवैल्यूएशन, क्रेडिटर्स टू रिवैल्यूएशन। ठीक है। लास्ट में हमने इससे क्या निकाला? इसका प्रॉफिट निकाला। अब प्रॉफिट में ये टू वाली साइड में है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल। अब देखिए आप इसकी एंट्री करेंगे, ये आपने प्रॉफिट निकाल दिया था। प्रॉफिट निकालने के बाद इसकी एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। अब मैं इसकी जनरल एंट्री करके आपको दिखाती हूँ बेटा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 17,000 टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। जनरल एंट्रीज। अब आप देखिए हर क्वेश्चन में आपकी 11th क्लास की जनरल एंट्रीज का कितना यूज है। नरेशन लिखना नहीं भूलेंगे, सारा तरीके से करेंगे। फिर से बता रही हूँ, एग्जाम में जो पूछा जाए वो करेंगे। अकाउंट पूछा जाए तो अकाउंट बनाएंगे रिवैल्यूएशन का इस तरह से, और अगर एंट्रीज पूछी जाए तो एंट्रीज करेंगे। दोनों चीजें पूछी जाए तो दोनों करेंगे। जो क्वेश्चन पूछेगा उसी को करेंगे। ठीक है। तो आज हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रिजर्व्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस का समझाऊंगी। ठीक है। तब तक आप इन सारों की प्रैक्टिस करके रखेंगे। थैंक यू बेटा।